बंदा। तो आप में से कोई बताएगा मुझे एनएलपी का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। हाँ, क्या मतलब होता है? कौन बोल रहा है? शालिनी। हाँ जी, बोलिए। मैं। हाँ। इससे आपका थॉट पैटर्न जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। आई बिल्कुल। थिंक ये होता है शायद जी। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का। हम्म। हाउ टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। है ना। जी जी। न्यूरो और लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। हम्म, और कोई बताएगा? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं, ठीक है, ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। और जिस फिर से एक मिनट म्यूट कर लीजिए आप लोग अपने साइड से, यहाँ पे पता नहीं यहाँ से हो नहीं रहा है। ठीक है। आप लोग के जो भी क्वेश्चन होंगे ना, पहले चैट बॉक्स में लिखना। ठीक है। जैसे मैं एक टॉपिक कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं पूछूंगी कि आप लोगों को कुछ डाउट है तो फिर आप लोग बताइएगा। ठीक है, ऐसे में फिर डिस्टर्ब हो सकते हैं। ओके। तो एन मीन्स होता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मीन्स हमारा पूरा जो ब्रेन होता है, और ब्रेन में भी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, सब कुछ हमारे ब्रेन के अंदर आता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है। और एल मतलब होता है लैंग्वेज। अगर हम सिंपल भाषा में इसको सीखे या बोले तो लैंग्वेज होता है। और पी मतलब होता है प्रोग्रामिंग, मतलब हमारे जो ब्रेन के अंदर जो पास्ट लाइफ की चीजें हो गई, इस लाइफ की चीजें हो गई हैं, हम वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज डाल के अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को पूरी तरीके से फ्रेश करते हैं। ठीक है। आप लोगों ने कई बार ये सुना भी होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करो। ठीक है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो। ठीक है। आवाज नहीं आ रही मेरी? नो वॉइस करके बता रहे हैं। नहीं आ रही? आ रही है मैडम। हाँ, आ रही है मैम। आपके साइड से कुछ हुआ होगा शायद, इसमें में तो आ रही सब कुछ है। ठीक है। आ रही है मैम। हाँ। आ रही है। हाँ, म्यूट कर लीजिए आप लोग अपना। ठीक है। तो आप लोगों ने कई बार ये सुना भी होगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो, हीलिंग करो अपने सबकॉन्शियस माइंड की। तो वो क्यों बोलते हैं? किसी को पता है सबकॉन्शियस माइंड को ही क्यों बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो भी जाता है ना, वो हम्म। रियलिटी में होता है। वो इट्स लाइक मैनिफेस्टिंग। बिल्कुल सबकॉन्शियस बिल्कुल। माइंड में जो होती है वो चीज रीप्रोग्राम करना मीन्स कि अगर जो भी पैटर्न है, लाइक कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव वे में ट्रांसम्यूट करो, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज आपका रियलिटी में होगा। तो सबकॉन्शियस बिल्कुल। माइंड तक जो भी बातें पहुंचती है वो रियलिटी में होती है। बिल्कुल। गुड गुड। म्यूट कर लीजिए आप अपने साइड से। तो इसीलिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए बोला जाता है कि आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से हील कर डालें, तो अगर आपके पास के जो इश्यू है, जो भी थॉट्स है, या इस लाइफ के हैं, या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं, तो आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करिए तो आप पूरी दुनिया को जी सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जो भी आपकी गोल है, जो भी आपका डिजायर है, सब कुछ आप ए टू जेड सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या इतना ये इजी होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ये जानते होंगे, क्योंकि हमारे कर्म हो गए या फिर जो हम पास्ट लाइफ की चीजों को कैरी करके आते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में स्टोर रहते हैं। तो कई बार आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि रह रह के आप लोगों को बचपन की चीजें याद आना। ठीक है। या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको मतलब याद भी नहीं है। ठीक है। सपोज आपकी पास्ट लाइफ से कुछ चीज जुड़ी हुई है, अचानक से बैठे बैठे आपको गुस्सा आ जाना, या कुछ ऐसी चीजें आप देख रहे हो, वहां पे आप इरिटेट हो रहे हो, या आप उसको जज कर रहे हो,
तो वो आप बोल रहे हो ये तो मेरा कोई इशू है भी नहीं, ये मेरे इस लैब से कोई चीज मतलब कनेक्ट ही नहीं है, तो फिर ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है? ये आपके किसी के साइड से, आशा जी शायद आपका सॉरी अनम्यूट है, वो म्यूट कर लीजिए। तो वही चीज है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी है। तो जो एनएलपी का मतलब यही है कि अपने जो आपके ब्रेन जो इस तरीके से बना हुआ है उसको हम पूरी तरीके से रीप्रोग्राम करते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एन मतलब हम समझ चुके हैं कि क्या होता है, एल मतलब लैंग्वेज। तो लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? कम्युनिकेशन। ठीक है, हम कैसे सबसे कम्युनिकेट करते हैं। आपको इसमें 3 चीज बताई जाएगी। फर्स्ट जो होता है, आपको पूरे वर्ल्ड से कैसे कम्युनिकेट करना है। वर्ल्ड में आपके पेरेंट्स आते हैं, आपकी पूरी फैमिली मेंबर सब आएगी, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, सब कोई। ठीक है, मतलब ए टू जेड पूरा वर्ल्ड आएगा। ठीक है, तो इसमें हम कैसे सबको अपना मतलब उस पर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं जैसे आपको चाहिए। एक मिनट रुकिए, किसी का ना वो है, अनम्यूट है, मेरा दिमाग मतलब थोड़ा वो हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अनम्यूट रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी पर भी अपना इन्फ्लुएंस डालना चाहते हो तो किस तरीके से आप करोगे? ठीक है, बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपका बिजनेस हो गया, ठीक है, आप अगर किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो। दीपिका, आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो जैसे कि आप अपना इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पे अगर डालना चाहते हो तो आप किस तरीके से डालोगे? क्योंकि ये तो बहुत जरूरी होता है ना। आपका अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, अगर आप अपने मम्मी पापा को किसी चीज के लिए मनाना चाहते हो तो आप कैसे मनाओगे? तो वहां पर भी हम ये चीज देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं पूरे वर्ल्ड। तो मुझे बताएगा कि कैसे हम कर सकते हैं ये चीज। किसी को भी थोड़ा बहुत आइडिया है अगर, तो हम इस थोड़ा बात करेंगे ना तो कोई बोर नहीं होगा। ठीक है, Affirmation, ma'am. पूरे वर्ल्ड से, LOA. Hi, guys. पूरे There वर्ल्ड is a पूरे वर्ड से word अगर say. हमें बात करनी है, अपना इन्फ्लुएंस डालना है उस पर, तो किस तरीके से बात करेंगे? क्या मेन चीज इम्पोर्टेंट रखती है, बताइए। Visualization. ओके, मैं बताती हूँ, कोई नहीं। फर्स्ट जो होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड जो होता है हमारे वर्ड्स। थर्ड जो होता है हमारा टोन। ठीक है, जब भी आप अगर फिजिकली किसी के सामने मौजूद हो, वहां पे आप अपना इन्फ्लुएंस सामने वाले पे डालना चाहते हो, तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज को रख रहे हो, ठीक है, आप किस तरीके से वर्ड्स यूज कर रहे हो, किस तरीके से आपकी टोनिंग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अगर अपने पेरेंट्स को किसी चीज के लिए मनाना चाहते हो, कहीं आप ट्रिप में जाना चाहते हो या फिर आप कोई चीज सीखना चाहते हो, तो आप कैसे मनाओगे? फर्स्ट आप ऐसा बोलोगे कि नहीं, मुझे ये चीज सीखनी है और मैं सीख ही रहूंगी, अगर आप लोग मना भी किए तो भी मैं ये सीखूंगी। तो ऐसे में क्या आपको लगता है वो मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी एकदम गलत तरीके से आप उठ के बैठ के बोल रहे हो। दूसरा जो होता है वर्ड, वर्ड्स भी आप गलत यूज कर रहे हो, बोल रहे हो कि अगर आप नहीं भी बोल रहे तो भी मैं ये कोर्स सीखूंगी। थर्ड हो गया टोनिंग, आपकी आवाज बहुत लाउड, बहुत लाउड है, ठीक है, उस तरीके से आप बोल रहे हो तो भी वो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे उसको चेंज करेंगे? फर्स्ट जो होगा आपका बॉडी लैंग्वेज, आप एकदम आराम से बैठोगे वहां पे, आप अपने मम्मी पापा को सामने बैठाओगे। ठीक है, सेकंड जो होगा वर्ड्स, आप कैसे वर्ड्स यूज करोगे वहां पे? ऐसे उनको बोलोगे कि मम्मी पापा आराम से इस चीज को आप लोग सुनिए कि ये जो मैं कोर्स मतलब सीखने के लिए वो कर रही हूँ, मतलब सीखना चाह रही हूँ, तो ये मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए सीखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे घर की कंडीशन ठीक नहीं है। अगर मैं ये कोर्स सीखूंगी तो आप लोगों की मैं बहुत अच्छे से हेल्प कर पाऊंगी, तो प्लीज
मुझे परमिशन दीजिए ताकि मैं इस कोर्स को सीख सकूं। इस तरीके से आप बोलोगे, मतलब आप वर्ड्स बहुत अच्छे से वहां पे डाल दिए। थर्ड जो होता है टोनिंग, मतलब एकदम सॉफ्ट तरीके से आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो वो बिल्कुल मानेंगे। ठीक है, तो वही अगर आप चिल्ला के उनसे बात करोगे कि नहीं मैं ये कोर्स सीखूंगी, है ना, आप अगर फिंगर भी दिखा रहे हो वहां पे कुछ गलत तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, कई तो ऐसी होती है कि अपने पेरेंट्स को मारती भी हैं, ठीक है, वर्ड्स भी गलत यूज कर रहे हैं, चिल्ला के बात कर रही हैं, तो आपके पेरेंट्स कभी भी एग्री नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमको बात करना है। किसी के सामने भी ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वर्ड्स, आपका टोनिंग। ठीक है, अगर आपका कोई क्लाइंट है, ठीक है, सपोज से वो आपके सामने नहीं है, ठीक है, फोन में आप लोग बात कर रहे हो, तो वहां पे क्या 2 चीज इंपॉर्टेंट आएगी बताइए, क्योंकि वो तो आपको देख नहीं पा रहा है। तो 2 चीज होगी, आपके वर्ड्स और आपका टोनिंग। बॉडी लैंग्वेज तो वो देख ही नहीं पाएगा ना, तो किस तरीके से आप वर्ड्स को यूज करोगे कि वो जल्दी से आपकी बातों पे आ जाए, और अगर आपसे वो कोई कोर्स सीखने के लिए बात कर रहा है तो वो तुरंत आपकी बात सुन के वो तुरंत एग्री हो जाए। तो वहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करो, मतलब मतलब जब भी किसी को समझाना है ना आप लोगों को, मतलब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो बहुत इजी लैंग्वेज को यूज करूंगी, लेकिन अगर मुझे अपना इंप्रेशन आप लोगों पे डालना है तो बहुत कठिन से कठिन मैं वर्ड्स लूंगी, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ मैम को तो बहुत नॉलेज है। इस तरीके से जब भी आपका कोई क्लाइंट आ रहा है, कोई भी आ रहा है ना, तो वहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स लो जो उनको सुन के लगे कि ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। ठीक है, तो मैम के पास तो बहुत सारा नॉलेज होगा, तो मैं इन्हीं से ही कोर्स सीख लेती हूँ। तो ऐसे वर्ड्स आपको वहां पे यूज करना है। ठीक है, टोनिंग एकदम सॉफ्ट तरीके से बात करो। कई बार ऐसे होते हैं कि हम मतलब किसी से कोई कोर्स सीखते हैं तो बहुत वो मतलब गुस्सा हो जाते हैं कि अगर आप लोगों को सीखना नहीं है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करते हो, ऐसे ऐसे कभी ये चीज नहीं करो। ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं कि मुझे टाइम चाहिए तो आराम से उनको टाइम दो। ये चीज आप लोगों को अपनी लाइफ में पूरा उतारना पड़ेगा। आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप लोग मतलब जो भी हीलिंग का कर रहे हो, कहीं ना कहीं से आप किसी से जुड़ रहे हो ना, आपके पास आ रहे हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सारी चीजों को यूज करते जाओ अपनी लाइफ में। आप लोगों के पास पेन कॉपी है? सबसे पहले लिखिए, जब भी आप, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, ठीक है, तो उस वक्त अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कहीं पर भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो सबसे पहला काम आपका स्पाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे एकदम लूज करके बिल्कुल भी नहीं, एकदम स्ट्रेट करके बैठना है। फर्स्ट चीज, कहीं पर भी आप जा रहे हो, अगर आप किसी से वीडियो कॉल पे भी बात कर रहे हो, ठीक है, अगर अपना मतलब इन्फ्लुएंस आप सामने वाले पे डालना चाहते हो तो स्पाइन को एकदम स्ट्रेट करके बैठना है। सेकंड जो चीज है, अपने फोरहेड को एकदम रिलैक्स करके बैठना है। कोई भी सिचुएशन हो जहां पे आप सामने वाले को मनाना चाहते हो, तो ये सारी चीजों को आप अप्लाई करोगे। ठीक है, अपने फोरहेड को एकदम रिलैक्स करके। थर्ड जो चीज होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हमारा आई कांटेक्ट, और इसी चीजों में लोग मार खाते हैं। तो कभी भी अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो सबसे पहले उसके थर्ड आई पे देखो। ठीक है, सेकंड उसके राइट आईज के नीचे, थर्ड उसके लेफ्ट आईज के नीचे, फोर्थ उसके नोज। ठीक है, थर्ड आई पे देखते हुए राइट आईज पे, फिर लेफ्ट आईज पे, फिर नोज पे। ऐसे में सामने वाला आपको मतलब ये सोचेगा बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत ज्यादा ही मतलब नॉलेज भी है, कॉन्फिडेंस भी है। ठीक है, इस तरीके से आप करो। स्पाइन को हम स्ट्रेट क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी लेक्चर दे रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, तो वहां पे दोबारा आप, बताना, हाँ जो भी मैंने बात आपने बताई ना वो दोबारा बताना। हाँ, फर्स्ट जो है आई आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, कोई क्लास ले रहे हो किसी की, ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए गए हो, ठीक है, कहीं पर भी गए हो, अपना इन्फ्लुएंस किसी पे डालना चाहते हो, अगर डीएम से भी आप मिलने गए हो तो वो भी वहां पे ये चीज अप्लाई करना है।
ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं ना सबके ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस हो। ऐसा तो नहीं, आप कहीं पर भी मार्केट भी जाते हो, अगर भले आप घर पे कैसे भी बात करो, लेकिन जैसे आप मार्केट जाते हो, फिर घर से बाहर निकलते हो, सडन आपका जो टोनिंग हो गया, वर्ड्स हो गए, एकदम चेंज हो जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज हो जाती है। भले आपके साइड में जो पर्सन खड़ा है आप उसको नहीं जानते हो, लेकिन सडन आपका जो बॉडी लैंग्वेज है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो फिर जो हमारे अपने हैं, हम क्यों उनको इम्प्रेस नहीं करें? ठीक है, अपना जादू क्यों ना चलाए उनके ऊपर? ठीक है, तो ये आप लोगों को जरूर करना है। फर्स्ट जो है अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करना है। सेकंड जो है अपना फोरहेड हमेशा एकदम रिलैक्स रखना है। ठीक है, आप लोगों ने कई बार ये नोटिस भी किया होगा, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, बोलता तो वो बाद में, लेकिन फर्स्ट जो चीज हमें देखने के लिए मिलती है उसके फेस पे, उसके हाव भाव से। आप लोगों को देख के पता चल जाता होगा कि नहीं ये भी गुस्सा है, इसका मुंह ठीक नहीं है। उसने वहां पे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन हमको फेस देख के ही पता चल गया कि वो गुस्सा है। तो हमेशा अपने फोरहेड को रिलैक्स करके रखो। और हम इस जर्नी पे हैं तो हमको तो और एकदम शांत रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी की क्लास अटेंड कर रहे हो तो वहां पे जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहते हैं उनके फोरहेड को देखना कितना शांत रहते हैं। ठीक है, अगर कहीं उनको गुस्सा आ गया तो फिर देखना उनका फोरहेड कैसे, मतलब एकदम वो हो जाता है, सुधर जाएगा एकदम से, वो हो जाएगा अजीब टाइप से। ये आप देखना जरूर, वॉच करना। ठीक है, थर्ड जो चीज होती है आई कांटेक्ट, सबसे जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से कर रहे हैं, हमारा ऐसे जा रहा है नजर, ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो सामने वाला सोचेगा जरूर कुछ ना कुछ चीजें छुपा रहा है या बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो हमेशा उसके थर्ड आई पे देखो, फिर राइट आईज पे, फिर लेफ्ट आईज पे, फिर नोज पे, ऐसे आप पूरा एक सर्कल बनाओ। और फोर्थ जो चीज है वो स्माइल, हमेशा स्माइल करके बात करना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कितने भी दुखी हो, ठीक है, कितनी भी एंजाइटी हो, हमेशा स्माइल करके। ठीक है, ये चार चीजों को हमेशा आप लोग अपने लाइफ में उतारते जाओ। फिर आप देखो कि आसपास के लोग आपसे कितना अट्रैक्ट फील करेंगे, मतलब अट्रैक्ट होंगे, आपको ये चीज खुद ही फील होगी कि नहीं, जो लोग मुझसे दूर भागते थे वो अब मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, मुझसे एडवाइस करने के लिए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके वर्ड्स हो गए, आपकी टोनिंग चेंज हुई ना, तो वो चीज उनको अट्रैक्ट कर रही है। इतना समझ आया? इसमें किसी को डाउट? नो डाउट जी। समझ आया कि हमको पूरे वर्ड से कैसे बात करना है? ठीक है, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो जॉब के लिए, तो वहां पे बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठना है, फोरहेड को रिलैक्स करके। ठीक है, अपने वर्ड्स को ऐसे यूज करो, ठीक है, जिससे सामने वाला भी इम्प्रेस हो जाए। अगर किसी को आप मनाना भी चाहते हो तो किस तरीके से आप मनाओगे? वहां पे एकदम लाउड करके बोलोगे, कुछ गलत वर्ड्स बोलोगे, तो सामने वाला कभी भी नहीं मानेगा। ये हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि है तो सभी इंसान ना। अगर आप सोचोगे कि डीएम पे अलग कुछ चीज, मतलब हम अप्लाई करें, अपने फैमिली वालों पे अप्लाई अलग तरीके से करें, तो वो चीज नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट हो गया हम पूरे वर्ड से कैसे बात करें। सेकंड जो होता है कि हम खुद से कैसे बात करें। क्या आपको पता है कि हम सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं दिन भर में? पूरे मन, पूरे साल, पूरी लाइफ हम सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? खुद से बात करते हैं। चलते फिरते, सोते उठते, काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, हम खुद से बात कर रहे हैं। मन में तो अंदर चीजें चल रही है ना, आप बात कर ही रहे हो ना। कुछ खाना बनाना है तो आज क्या खाना बनाऊंगी, कहीं जाना है तो आज क्या कपड़े पहनूंगी, डीएम ने बात नहीं किया, ब्लॉक कर दिया, तो ऐसा क्यों हुआ, आज क्या चीज छूट गई है, मुझे क्या कहना वर्क करना है, आज मुझे कैसा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं आप किसी से नहीं, अपने आप से ही बातें कर रहे हो। तो वो चीज आप देखिए कि आप किस तरीके से अपने आप से बात कर रहे हो, क्या क्या चीजें आप बोल रहे हो। क्योंकि आपकी जो सोल है वो तो सब कुछ सुन रही है ना। आपको लग रहा है कि ये चीज मैं बस बोल रही हूँ, ये सब मेरे थॉट्स है, लेकिन अंदर जो चीजें हैं वो सब कुछ सुन रही है, और वो सब कुछ फिर वो बाहर मैनिफेस्ट हो रही है। इसलिए हमको बोला जाता है कि जो भी चीजें आप सोचते हो, बोलते हो, वो सोच समझ के बोलो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें आपके दिमाग में जा रही है, आपके अंदर वो चीजें चल रही है। ठीक है,
तो हमेशा कभी भी अगर आप लोगों को कोई भी निगेटिव थॉट्स आए, ठीक है, सपोज बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है किसी चीज पे कि डीएम की शादी कहीं और ना हो जाए, सबसे बड़ा डर रहता है डीएम लोगों को, ठीक है, ये चीज होती है ना आप लोगों को। 10 मिनट के बाद ना ये क्लास एंड होगी, तो 5 मिनट के बाद फिर से आप लोग ज्वाइन करेगा, ठीक है, टाइम आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको किसी सिचुएशन में बहुत डर लग रहा है, ठीक है, तो अपने ऐसे हाथ को ऐसे रखना और फिंगर से ऐसे ऊपर करते वक्त, ठीक है, ऐसे करते वक्त इनहेल करना, ठीक है, मेरे साथ करो, ठीक है, प्रैक्टिकल हो जाएगा। अंजलि 5 मिनट के बाद ज्वाइन करना, ठीक है, जिससे ये एंड हो जाएगा ना, उसके बाद 5 मिनट के बाद मैं ग्रुप में मैसेज करूंगी कि ज्वाइन कर लो, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा, हाथ को ऐसे रखना है, ठीक है, और एक फिंगर से अपने लिटिल फिंगर पे ऐसे ऊपर की तरफ करना है और इनहेल करना है, ठीक है, फिर इसको नीचे की तरफ लाना है और एक्सहेल करना है, ठीक है। किसका अनम्यूट है? वनीता, वनीता का, हाँ। तो फिर सेकंड करना आप ऐसी, जब भी फिंगर को ऊपर की तरफ लेके जाओगे, हाँ मैं बता, फिंगर को ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो इनहेल करना है आपको, ठीक है। एक मिनट, वनीता का अनम्यूट है, हाँ। फिर जब नीचे लाओगे तो एक्सहेल करना है, मतलब सांस लेते वक्त हमें फिंगर को ऊपर लेके जाना है और अच्छे से प्रेस करके लेके जाना है, ठीक है, एकदम हल्का से टच करना नहीं है, ठीक है, पूरे 5 फिंगर में करना है आप लोगों को। सडन आप देखो कि जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। कोई भी आपको मतलब ओवर थिंकिंग हो रही है, आपको डिप्रेशन मतलब डिप्रेस फील कर रहे हो, आप एंजाइटी पे हो, डर लग रहा है, उस वक्त ये चीज करो, ठीक है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ठीक है, ऐसे करना है। सेकंड चीज, आप कहीं पर भी बैठे हो, आपके दिमाग में चीजें चल रही है, अरे मेरे डीएम की शादी हो रही है, मेरे डीएम आ नहीं रहा है, वो थर्ड पार्टी में, ये चीज चल रही है, लेकिन हम लोगों को इसको बंद करना है। तो आप क्या करोगे? आप रूम में बैठे हो, सबको बोलोगे पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, ठीक है, मेरे बेड पे जो चादर बिछी हुई है उसका कलर ये है, जो सामने कपड़ा टंगा है उसका कलर ये है, पानी की बोतल रखी है उसका कलर ये है, और मैं क्या सोच रही हूँ, ठीक है। आप ये भी चीज वहां पे बोलोगे कि मैं क्या सोच रही हूँ, जो भी आपके अंदर चीजें चल रही हैं, जो भी थॉट्स आ रहा है उसको आपको बोलना है, रिपीट करना है, फिर बोलना है क्या ये चीज मेरे लिए ठीक है। आप वहां पे, ठीक है, ये जल्दी जल्दी आप लोगों को नहीं करना, पूरे रूम को आपको देखना है और हर एक चीज के बारे में बोलना है, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर हो तो गाड़ियां चल रही है, यहाँ मैं जा रही हूँ, इस शॉप का ये नाम है, यहाँ पे ये दुकान है, ये लोग मेरे सामने से जा रहे हैं, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ। हमको प्रेजेंट टेंस में रहना है, ठीक है, जो चीजें हमारे सामने हो रही है हमको उसी पे फोकस करना है। तो इस तरीके से आप बोलोगे और बोलते बोलते उस चीज को छोड़ दोगे, मीन्स आपने सारी चीजों को देखा, बोला, उसके बाद जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, डीएम को लेके, पैसों को लेके, हेल्थ को लेके, ठीक है, आपके घर वाले आपकी शादी करना चाहते हैं या कार्मिक आपको ट्रिगर कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हो, तो बोलो कि इसके बारे में सोच रही हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक है, और उस चीज को वहीं पर लेट गो कर, नहीं वो मेरे लिए ठीक नहीं है, बस रिलीज रिलीज रिलीज, इस तरीके से आप बोलोगे। फिर एकदम आप जहां पर भी आपका फोकस जा रहा है आप उस पर कंटिन्यू देखते रहो। कोई भी चीज आप कर रहे हो, आप रोटी बना रहे हो तो उसी को देखते रहो, आप सब्जी कट कर रहे हो उसी को देखो, ठीक है। मतलब हम लोगों का जो फोकस है इधर उधर नहीं जाना चाहिए, जो प्रेजेंट में हम जो चीज कर रहे हैं वहीं पर पूरा अपना फोकस डाल दो। तो जो भी चीजें आप अपने आप से बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं
वो मैनिफेस्ट भी हो जाती है ना। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि आप लोगों को गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं सोचना है। कई बार जो ड्रीम भी आते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कुछ निगेटिव ड्रीम्स आया, आप लोग सोच रहे हो कंटिन्यू उसके बारे में, डीएम को लेके आ गया, डीएम थर्ड पार्टी के साथ है, उसको सोच सोच के आप लोगों ने उसको मैनिफेस्ट कर, फिर आप लोग ब्लेम किसको करते हो? यूनिवर्स को करते हो। तो वो चीज आप लोगों को नहीं करनी है। फर्स्ट जो हुआ, हम लोगों को वर्ड से कैसे बात करना। सेकंड, हमको खुद से कैसे बात करनी है। कभी भी कोई भी निगेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं देना है खुद को, कभी भी नहीं। कितनी बुरी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, कभी नहीं। हमेशा पॉजिटिव चीजें अंदर डालो, ठीक है? क्योंकि हम सबसे ज्यादा खुद से ही बात करते हैं, किसी और से नहीं बात करते। तो जो चीज आपके अंदर जा रही है वही चीजें आपके सामने आएगी। तो ये कोशिश करो कि आप अपने अंदर पॉजिटिव चीजों को ही डालो, ठीक है? इतना समझ आया? इसमें किसी को डाउट? आ गया समझ? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्स से हम कैसे बात करें, ठीक है? एल पढ़ रहे थे हम लोग लैंग्वेज। लैंग्वेज में हम लोगों ने पढ़ा वर्ड से कैसे बात करें। सेकंड पढ़े हम कि खुद से कैसे बात करें। आवाज नहीं आ रही है मेरी? कम आ रही है? और चिल्ला के बात करना पड़ेगा लगता है। वर्ड से कैसे बात करें मिस हो गया है। वर्ड से आप नहीं थे क्या? ओके ओके, रिकॉर्डिंग रहेगी, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी, ठीक है? वर्ड से हमें किस तरीके से बात करना, आपका बॉडी लैंग्वेज हो गया, ठीक है? आपके टोनिंग, आपके वर्ड्स आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, ठीक है? आपका जो स्पाइन हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, फोर हेड है हमेशा रिलैक्स होना चाहिए, आई कांटेक्ट बराबर होना चाहिए, ठीक है? थर्ड आई दोनों आईज पे, नोज पे, ठीक है? फोर्थ हमारा तो हमेशा स्माइल करके रहो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है? हमेशा स्माइल करके रहो। ये है वर्ड से बात करने का तरीका। वर्ड में सब लोग आएंगे, इसमें कार्मिक भी होगा, ऐसा नहीं कि कार्मिक भी आप लोग गुस्से में बात करो, ठीक है? कार्मिक से भी हंस के बात करो, ताकि और वो ट्रिगर आपको करने के लिए आए, लेकिन वो खुद ही ट्रिगर होके भाग जाए, किसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हंसते रहो। ठीक है? और फोर्थ जो, सॉरी, जो हमारा था कि हम किस तरीके से खुद से बात करें, ये तो समझ आ ही गया होगा सबको कि हमेशा हमेशा पॉजिटिव चीजें अपने अंदर डालो, ठीक है? कभी भी कोई भी गलत चीजें अंदर नहीं डालना है। तीसरा जो चीज है कि यूनिवर्स से हम कैसे बात करें। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप किससे मांगते हो? यूनिवर्स से ही मांगते हो, ठीक है? लोग बोलते हैं कि आप सोचो और सोचने से पूरा हो जाएगा। क्या आपको लगता है ये चीज इतनी मतलब आसान होती है कि आपने बस सोचा और वो चीज पूरी हो गई? बिल्कुल नहीं। जब तक आप उसमें इंटेंशन नहीं डाल रहे हो, ठीक है, अपनी फीलिंग नहीं डाल रहे हो, थॉट्स नहीं डाल रहे हो, वो चीज कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगी, ठीक है? इसलिए कई बार आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, जैसे हमारा कोई भी क्लोज वन है, ठीक है, कई यहाँ पे मैरिड भी होंगी, अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहती है, कहीं वो अगर चले गए, लेट हो रहा है, तो निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। अगर ऐसे ही हम सोच रहे हैं वो पूरा हो जाए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए वो चीज ऐसे पूरी नहीं होती है। जब भी आप उसमें फीलिंग नहीं डाल रहे हो, इंटेंशन नहीं डाल रहे हो, ठीक है, अपने थॉट नहीं डाल रहे हो, तो वो चीज कभी भी पूरी नहीं होती। तो आप लोगों को किस तरीके से यूनिवर्स से बात करनी है। सपोज आपको डीएम से शादी करनी है, हम तो यहाँ पर डीएम ही लेंगे क्योंकि आप लोग डीएम, ठीक है, से शादी हर कोई चाहेगा कि डीएम से शादी करें। कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, उसकी शादी हो रही है, आपकी शादी हो गई है, हमको क्लेम करना पे डीएम को, ठीक है? तो वहां पे फर्स्ट जो होगा हमारा थॉट्स, ठीक है? सेकंड फीलिंग, फीलिंग के साथ